यहाँ पर एक तेंदुआ है जो आदमखोर है और वो कई बच्चों को उठाकर ले जा चुका है। जैसे आप लोग यहाँ से आगे कहाँ कहाँ तक जाते हो आप? तो भाई साहब ये आ गया इनका पंजाबी चना, ये है सेव तड़का। सेव टमाटर हर बार लेते थे। नाकामियों से नाता मेरा जोड़ा, अमानुष बना के छोड़ा। तो दोस्तों हम लोग करीबन 10 बजे इंदौर से निकले थे। थोड़ा लेट हो गए थे निकलने में। प्लानिंग थी कि सुबह 8 बजे निकल जाएं, लेकिन करीब करीब 10 बज गई। पूरे शहर को पार करते करते करीबन मान के चलिए 11 बज गई। अभी 11:30 बज रही है और इंदौर से हम लोग करीबन 12-15 किलोमीटर बाहर आ चुके हैं। और ये जो रोड है ये इंदौर से वही धार झाबुआ होके अहमदाबाद जाने वाला नेशनल हाईवे है। देखिए अभी भी मैं बता दूं आपको, एग्जैक्ट क्लियर नहीं है कि हम किस गांव जा रहे हैं। हमने कोई गांव को चिन्हित नहीं किया और ना ही हमारे पास ऐसा कोई नॉलेज है। लेकिन देखिए कहाँ हम पहुंचते हैं और कहाँ हमें ये गाड़ी लेकर जाएगी। और अनमोल भैया भी साथ में है अभी हाल फिलहाल। क्यों अनमोल भैया, आप कितना एंजॉय कर रहे हो, कितना प्रतिशत एंजॉय कर रहे हो? 95%। तो ये जो 5% छूट गया ये किस कारण छूटा है? गर्मी है। गर्मी तो कार में तो एसी चल रहा है। वो धूप आ रही आती है ना कांच में से। अच्छा, वो 5% गर्मी का है। अच्छा, और पीछे अनमोल की मम्मी भी विराजमान है अपनी सीट पर। तो देखिए हम 3 प्राणी हैं जिन्हें घूमने का शौक है। देखिए शौक तो सबको ही होता है और आपको भी होगा। और हमारे यहाँ भी सबसे ज़्यादा शौक आपको पता है मुझे है और अनमोल को भी है। तो मेरा जो बड़ा बेटा है यश, वो कॉलेज में है, वो बीबीए कर रहा है इस वक्त। तो उसके पास पढ़ाई का लोड होता है हमेशा, इसलिए वो चाह के भी नहीं चल पाता है। और आपने शायद बहुत कम मेरे व्लॉग्स में उसको देखा होगा यश को। वो बहुत चाहता है कि मेरे साथ चले, लेकिन उसकी पढ़ाई जो है वो ज़्यादा महत्वपूर्ण है और इस चीज़ की जिम्मेदारी मैं भी समझता हूँ और वो भी समझता है। तो वो खुद भी अवॉइड करता है कि एक बार पढ़ाई अच्छी तरह हो जाए तो फिर कहता है ज़िंदगी भर घूमना है। तो हम भी उसे डिस्टर्ब नहीं करते हैं। सतनाम श्री वाहेगुरु। सतनाम श्री वाहेगुरु। तो इस वक्त हम आए हैं बेटमा साहिब गुरुद्वारा। बेटमा साहिब गुरुद्वारा के बारे में बताऊं मैं तो ये बहुत ऐतिहासिक और मान्यता प्राप्त गुरुद्वारा है, क्योंकि यहाँ पर नानक देव जी स्वयं आए थे। और यहाँ पर जो कुंड है जिसके ऊपर गुरुद्वारा साहिब बनाया गया है, इसी कुंड में उन्होंने अमृत पान किया था। वो यहाँ रुके थे और ऐसा कहते हैं कि इस गांव में उस वक्त बेटमा में पानी की बहुत किल्लत थी, तो उन्होंने इस कुएं से पानी निकाला था। और यहाँ की एक खासियत और है कि यहाँ पर आपको 24 घंटे लंगर की सुविधा होती है। सामने ये जो प्रीमाइसेस आप देख रहे हैं, ये वो प्रीमाइसेस है जिसमें हर वक्त हमेशा कोई भी आए सभी के लिए यहाँ पर लंगर के द्वार खुले होते हैं। आप आइए, लंगर चखिए और अपने रास्ते निकल जाइए। यहाँ कभी किसी से अब उसका धर्म, उसकी जाति नहीं पूछी जाती। लंगर के पहले सभी के लिए लंगर के द्वार यहाँ हमेशा खुले होते हैं। तो भाई साहब ये अभी जिस नर्सरी में हम लोग गए थे और वहाँ से हमने 5 पौधे लिए हैं, जिसमें नीम भी है और पीपल भी है। तो ये जो 5 पौधे हैं, 3 नीम है, 2 पीपल है। ये आज हमारा उद्देश्य है कि हम सुरक्षित जगह देखकर जहाँ इसकी केयर की जा सके
वहाँ पे इनका पौधारोपण करेंगे। तो भाई साहब दिन की 1 बजने वाली है और हम लोग बेटमा साहिब गुरुद्वारे से आगे बढ़ चुके हैं। इस वक्त हम बेटमा और घाटा बिल्लौद के बीच में हैं। यहाँ से हम धार की ओर जाएंगे। तो लेकिन अब भूख लगने लगी है। सुबह हल्का फुल्का नाश्ता करके घर से निकले थे, तो अभी तीनों को भूख लग रही है। तो कोई बढ़िया सा ढाबा या कोई साफ सुथरा होटल ढूंढेंगे हाईवे पर, शहर वाला नहीं, हाईवे वाला, और फिर वहाँ बढ़िया खाना वगैरह खाते हैं और फिर आगे का सफ़र जारी करते हैं। तो भाई साहब हम आ गए हैं गुड़ावत तक। इंदौर से करीब करीब ये मान के चलिए हम 50 किलोमीटर आ गए हैं और 1500 रुपये का डीज़ल यहाँ से भरवा लिया है। हवा भी चेक करवा ली भाई साहब। पीछे के पहियों में 35 थी, उसे 32 करवा ली है। तो जी आ गए हम लोग लंच के लिए होटल सादगी में। अभी यहाँ से धार करीबन 8 किलोमीटर दूर है। धार शहर के पहले ही है। ये एक बड़ा होटल था जहाँ ट्रकों से लेके कारों तक फैमिली वालों के लिए, सभी के लिए सीटिंग व्यवस्था। यहाँ इन्होंने एक एसी हॉल बना रखा है जिसमें हम लोग बैठे हैं। और हम लोगों ने 2 सब्जियाँ ऑर्डर करी है। एक तो क्या, चना मसाला, और दूसरा सेव पंजाबी और चना मसाला ऑर्डर किया है। और देखते हैं कैसा क्या टेस्ट है इनका। तो भाई साहब ये आ गया इनका पंजाबी चना, है ना। ये पंजाबी चना कैसा है, इसमें ग्रेवी दिख रही है मुझे। और ये है सेव तड़का। सेव टमाटर हर बार लेते थे, इस बार उनसे हमने मांगा सेव तड़का। वैसे मिर्ची कम का बोल दिया था, हमारे अनमोल भाई साहब को भी और मुझको भी कम मिर्ची ही पसंद है। पंजाबी से अच्छी लग रही है। और ये थोड़ा मीठा है। ये जो इनका जो पंजाबी चना है ना, इसमें थोड़ा मीठापन है। पता नहीं क्यों आ रहा है मीठापन। क्या शक्कर डाली है, क्या कर रहा है, पता नहीं, टेस्ट में थोड़ा मीठा है ना, मीठापन है थोड़ा। हाँ, सेव तड़के में मज़ा आ रहा है। कैसा टेस्ट है अनमोल वेज पुलाव में? बाकी सब अच्छा, लेकिन हल्का नमक कम लग रहा है। नमक कम है। तो भाई साहब लंच तो हो चुका है और अब 2:40 हो गया है। करीबन 40 मिनट लग गए हमें पूरे लंच के ब्रेक में। खाना ठीक था, बहुत महंगा नहीं था। करीबन 100-125 रुपये की सब्जियां थी। सस्ती कहूँगा मैं तो, आज के समय को देखते हुए बहुत सस्ती सब्जियां थी। और कुल मिला के 450 रुपये का बिल बना, जिसमें हमने चावल भी खा लिया, जिसमें हमने 2 सब्जियां ले ली। तो ठीक ठाक था खाना भी। तो भाई साहब दिन के खाने के बाद हमारे अनमोल भैया जो है वो आगे वाली सीट से पीछे की सीट पे ट्रांसफ़र हो चुके हैं और पूरा स्लीपर कोच का आनंद उठा रहे हैं वो इस वक्त। क्यों अनमोल भैया, नींद आ रही है क्या? अभी तो हल्की हल्की आ रही है। तो ले लो एक आध झपकी। बढ़िया स्लीपर कोच में चल रहे हैं आप तो। अपनी गाड़ी के बहुत फ़ायदे भी हैं, कुछ नुकसान हैं। तो फ़ायदे बहुत ज़्यादा हैं। नुकसान क्या है आप बताइए, और फ़ायदे तो आप देख ही रहे हैं अनमोल को। कहते हैं ये जीवन के रास्ते, कोई मंजिल नहीं तेरे वास्ते। कहते हैं ये जीवन के रास्ते, कोई मंजिल नहीं तेरे वास्ते। नाकामियों से नाता मेरा जोड़ा, अमानुष बना के छोड़ा। दिल ऐसा किसी ने मेरा तोड़ा, बर्बादियों की तरफ ऐसा मोड़ा। जीवन से भरी तेरी आँखें, मजबूर करे जीने के लिए, सागर भी तरसता
कहाँ के रहने वाले हैं आप लोग? राजस्थान। तो जैसे आप लोग यहाँ से आगे कहाँ कहाँ तक जाते हो? आपको कौन कौन सी जगह, कौन कौन से शहर गांव तक जाते हो? खंडवा, खंडवा तक जाओगे? खरगोन, खंडवा। निमाड़ में उधर उसके जैसी गर्मी है जो राजस्थान जैसी। ये के- अच्छा, आपको इसको इनको घुमाना फिराना हाँ। खिलाने का ध्यान सब आपको रखना है हाँ, ना, और इसका वो देता हो। हाँ। अच्छा, ये सब बदमाश कुत्ता है मैं, पालता कुत्ता है। और वो तड़का में वो बैठा है, अभी उनके मालूम है कि दिन है, कोई कैसा लोग आए, कोई कैसा आए, सब सरीका आता है क्या? खराब लोग भी आते हैं, ये एक साथ निकल गए। दोस्तों, हमारे सफ़र के बीच में हमें रास्ते में खेत में ये बंजारे लोग जो भेड़ बकरियों को, ऊँटों को लेकर अलग अलग राज्यों में घूमते हैं, ये मिल गए। हमने इनका पूरा डिटेल में इंटरव्यू लिया है। यहाँ पर तो सिर्फ कुछ क्लिप्स डाली हैं, इसका पूरा इंटरव्यू वीडियो हम अलग से पब्लिश करेंगे, आप उसे भी ज़रूर देख सकते हैं। हाँ। हमारे अनमोल भैया के शूज़ की लेस ही खुल जाती है हर वक्त, ऐसी लगी नहीं पाती है उनसे कि पक्की लग जाए। अरे अनमोल भैया, इतने में तो हिरण भाग जाएंगे अपने, जल्दी लेस बांध लो। हमको यहाँ पर 3-4 हिरण बैठे हुए दिख गए हैं एक पेड़ के नीचे छाँव में, तो हम उनको बिना डिस्टर्ब करे उनको शूट करने जा रहे हैं। शूट मतलब वो शूट नहीं, कैमरे से शूट करने जा रहे हैं। और अनमोल के लेस ही नहीं बंध रही, कितनी देर हो गई। ये पूरा जो एरिया है ना, ये तार फेंसिंग से कवर्ड है, यानी ये इनका रिजर्व्ड एरिया है, कहीं संरक्षित एरिया है। और सांभर भी हैं और नीलगाय भी हैं, और वो लोग हमें देख रहे हैं, बड़ी गौर से देख रहे हैं। अनमोल देखिए उनके पास जाने की कोशिश कर रहा है, और जितना अनमोल आगे जा रहा है उतना वो दूर भाग रहे हैं। नीलगाय थी, हम उनके पास नहीं जा सके क्योंकि उन्होंने एक सेफ डिस्टेंस हमेशा मेंटेन रखी हमसे। जितना आगे हम गए वो हमसे उतना ही और दूर होते गए। अब हम लौट रहे हैं, हमारी कार से करीबन हम 200 मीटर दूर है इस वक्त। तो भाई साहब, हम पहुंच गए हैं अमझेरा के जंगलों में, और यहाँ के बारे में बता दूं मैं, वैसे तो ये विंध्याचल के पहाड़ हैं, लेकिन यहाँ पर एक तेंदुआ है जो आदमखोर है, और वो कई बच्चों को उठाकर ले जा चुका है। पिछले 2 सालों में करीबन 5 से 7 बच्चे जो हैं वो उसने उठा लिए हैं। और ये देखिए यहाँ पूरा जंगल है। तो वो आदमखोर एक तेंदुआ है, 2 है, कितने हैं मुझे नहीं पता, लेकिन उनके बारे में बहुत सारी खबरें यहाँ से आती हैं। और यहीं पर देखिए एक मंदिर भी है, पुलिस सहायता केंद्र भी लिखा है, भैरू घाट पुलिस चौकी, केशवी थाना, अमझेरा, जिला धार। और ये देखिए, ये हम जंगल के अंदर आगे बढ़ रहे हैं। बिना कार के, पैदल थोड़ी ना कह रहा हूँ। ये देखिए, हमने
ऑफ रोडिंग में ले ली है गाड़ी नीचे जंगल में। और इस वक्त हम अमजेरा के जंगलों के अंदर डेंस फॉरेस्ट में जा रहे हैं। यहाँ हमें जंगली जानवर देखने को मिल सकते हैं, गारंटी तो कुछ भी नहीं है, लेकिन जिस तरह से नील गाय अभी हमने देखी है उस तरह से हमें ऐसा लग रहा है यहाँ और भी जानवर हम देख पाएंगे। हेलो, और क्या बेटा, कैसे हैं आप? अनमोल लेना है गोदी में? नहीं, गुस्सा आ रहा है, गुस्सा आ रहा है, हैं? पोटी निकल रही पीछे से। क्या बात कर यहाँ गिर गई। ये देखिए असली देसी मुर्गी के चूजे, और वो उनकी मम्मी है या पापा है पता नहीं। वो पता, ये मम्मी है, ये मम्मी है इनकी। अच्छा, वो मुझसे डर डर के तेजी से भाग रहे हैं, उड़ भी जाते हैं ना? हल्के उड़ते हैं, ज़्यादा नहीं उड़ पाते मुर्गे। क्या कहना चाह रही हैं मम्मी इनकी? भाग जाओ यहाँ से। वो बुला रही हैं, सबको बुला रही है एक एक करके, एक दो कम पड़ रहे होंगे तो आवाज़ लगा रही है। और वो गाय, अगर गाय उसको पाँव में आ जाए गाय के तो सब दोस्त हैं। दोस्त हैं। कोशिश कर अनमोल, जाओ पास में जाओ, जाओ। देख उसके, जान दे जान दे। बहुत तेज है। किस दो, एक किसी दो। पटीलिया, पटेलिया। हाँ, ये खासियत है इसकी। ये उन्होंने मुझे स्पेशली दिया नर्सरी से कि ये जो है, ये बोले आजकल कलरफुल और हरा ही चाहिए, बोले ज़्यादा इसकी डिमांड है। लाओ निकालो अनमोल बेटा, और नहीं ये निकालो पहले तो, जितना ज़्यादा निकाल सकते हो। नहीं पकड़नी बनती है फिर। तो इस वक्त हम धार जिले के कौन सा गांव का क्या नाम है अपने? बडलीपुरा गांव में है, जो इंदौर से तो लगभग इस वक्त हम, आप मान के चलिए कि 110-15 किलोमीटर दूर है।
और यहाँ हम पौधारोपण कर रहे हैं। ये हमारी जो पौधारोपण की श्रृंखला रहेगी। अब जहाँ भी हम जाएंगे वहाँ हमें पौधा एक रोपना है। तो ये एक पीपल है और एक नीम है। और ये देखिए, ये वो पूरा प्राकृतिक माहौल है जहाँ हम पौधारोपण। निकालो बेटा अनमोल, निकालो। श्रमदान तो करना पड़ेगा ना अनमोल बेटा, सीखो। निकालो जितना, दोनों हाथ से निकालो। हाँ थोड़ा पानी पहले डालेंगे क्या? रख देते ना, हो जाएगा पानी अपने आप चले जाएगा। तो थोड़ा ऊपर ले आएंगे, ज़्यादा अंदर हो जाएगा। तो थोड़ा सा करूँ? हाँ डालो इसको। खाद वाली अच्छा लगेगा। हाँ मस्त, क्योंकि खाद वाली जगह है ना। पानी अपने आप चले जाएगा। तो थोड़ा ऊपर ले आएंगे, ज़्यादा अंदर हो जाएगा। हाँ मस्त, क्योंकि खाद वाली जगह है ना। थोड़ा ध्यान रखना है ना बेटा, जिंदा रहे ये। तो इसमें अपन थोड़ा और, अच्छा ये लग जाएगा ना। इसको एक लकड़ी से कर लें। हो जाएगा, ठीक है। एक साइड से ये लगाओ। हाँ वो उस पर रखा ही है ना, तो वो भी अच्छा है। इस जगह ना वहाँ उसे, हाँ मैं पकड़ता हूँ तेरे को। हाँ लगाओ बेटा, अंकल के साथ लगाओ। तुम लोग जाओ, भैंस को छोड़ के घर ले जाने वाले गाइड को आने के लिए। इसको छाँव मिलेगी, सबसे अच्छी चीज़ है। हाँ इस वक्त मैं आया हूँ बडलीपुरा कछावदा। ये जो ग्राम है ये करीबन मान के चलिए 50 किलोमीटर धार शहर से और इंदौर से करीब 105 किलोमीटर की दूरी पर हम लोग हैं। और ये हमारे साथ हैं, आपका क्या शुभ नाम है? मोहन पटेल है, मैं पूर्व सरपंच हूँ यहाँ पे जी, और श्रीमती जिला पंचायत की अध्यक्ष रही धार। और वर्तमान मेरा निवास बडलीपुरा कला में ही है और यहीं पापा सरपंच रहे, मम्मी सरपंच रहे, मैं सरपंच। ऐसे लगातार जो जनता के बीच में सेवा करना। और आज मुझे आप मिल ही गए हैं कि नीम लगाना, मुझे भी नीम लगाने का बहुत ज़्यादा शौक़ है। पौधे होना चाहिए, तो मैंने भी काफ़ी नीम लगाए और सामने जो दिख ही रहे हैं ये जी। तो अभी तक बड़े हैं। आप आए, आपका स्वागत है यहाँ पे। तो हमने ये किस्मत हमें यहाँ लेकर आई है। हमारा नया संकल्प शुरू किया है कि हम जहाँ भी जाएंगे वहाँ पे पौधारोपण जरूर करेंगे। और इसी लिए हमने यहाँ पर आज 2 पौधे, एक पीपल का और एक नीम का, इनके संरक्षण में इसे यहाँ पे रोपित किया है। क्योंकि इनके संरक्षण में इसे यहाँ पानी और केयर मिल जाएगा। तो आप देखिए, वैसे तो इन्होंने इतना अच्छा काम किया है कि ये जो कवरिंग जाली है इसकी, यही यहाँ पर
पीपल के सामने लगा दिए। तो अब ये मुझे लगता है कि इसको कोई भी तकलीफ़ नहीं होगी और ये आराम से बड़ा होगा। यहीं कुआं है और यहीं पर इनकी गौशाला बन रही है, मतलब पूरा संसाधन है जिससे कि इनकी देख रेख यहाँ हो जाएगी। तो ये ऐसा गांव है जो वैसे तो मुख्य मार्ग से करीबन मैं समझता हूँ 3-4 किलोमीटर अंदर है हम, है ना, और बहुत प्राकृतिक जगह है। यहीं पास में एक मेन डैम है ना, उसका नाम क्या, मान डैम। तो बहुत बड़ा मान डैम है। और ये जो जगह है वैसे तो तिरला ब्लॉक में आती है, लेकिन अगर नज़दीकी शहर की बात करें तो मनावर यहाँ से सबसे नज़दीक है। हाँ, मनावर धार सेम है। अच्छा, लगभग मनावर भी 40-45 किलोमीटर है। हाँ। और धार भी सीधे जाते हैं तो धार भी उतना है, मनावर भी उतना है। अच्छा, धार वाला वही अमझेरा रोड या दूसरे रोड से जाता है? सीधा रोड जो इधर से जाएगा, अंदर से तिरला होके जाएगा वो। अच्छा, कि आपको दिखाएं कि कितनी सुंदर जगह हमारे मालवा निमाड़ में बहुत सारी अलग अलग जगहों पर है। ये छोटे छोटे सब विंध्याचल की पहाड़ है। हम विंध्याचल की श्रृंखलाओं में हैं इस वक्त। और चलिए, आपका बहुत बहुत धन्यवाद जो आपका सहयोग से हम यहाँ पे पौधारोपण कर पाए। और ये सिर्फ पौधारोपण नहीं, ये हमारी ज़िंदगी भर की यादें हो गई हैं कि अब हम यहाँ पे 10 साल बाद भी आएंगे ना तो हम कह सकते हैं कि ये पौधारोपण हमने आज से 10 साल पहले। तो भाई साहब, हम लोग आ गए हैं वापस मंगो चौराहे पर, यानी कि इंदौर अहमदाबाद हाईवे पर। और ये एक होटल है जहाँ पर शाम का टाइम था, करीबन कितनी बज रही है देखने जरा, 8 बज गई है और चाय शाम की आज हम पी नहीं पाए। तो ऐसा लग रहा है कि हम वहाँ जो गांव में गए थे ना, वो पौधारोपण करने गए थे। एक्चुअली उस गांव में हमारा बहुत मन था कि हम वहाँ पे या तो कैंपिंग करके रुक जाते या कोई वहाँ पे रुकने का कोई भी साधन होता, लेकिन वहाँ पे किसी भी तरह का रुकने का कोई भी साधन नहीं था। तो और उनका कहना था कि भाई आप कैंप भी लगाते हो तो यहाँ पर तेंदुए बहुत आते हैं, वो पूरा बेल्ट जो है वो आदमखोर तेंदुओं का है। तो हम भी फटाफट फिर वहाँ से हमने कहा भाई ऐसी स्थिति है तो हम कैंप वगैरह भी नहीं लगाएंगे, क्योंकि वो पूरा इंटीरियर एरिया है, वो मुख्य मार्ग भी नहीं है, पूरा आदिवासी बेल्ट था, तो सिक्योरिटी इश्यूज़ थे वहाँ पर। तो हमने वहाँ पौधारोपण किया, एक पीपल का और एक नीम का पौधा लगाया है। और हम वहाँ से करीबन ये मान के चलिए कि 30 किलोमीटर वापस आए हैं। और ये 30 किलोमीटर आकर अभी हम इंदौर अहमदाबाद हाईवे पर आ गए हैं, नेशनल हाईवे 47 पर। अब यहाँ से हम रात को कहाँ रुकेंगे ये अभी हमें खुद को नहीं पता है। तो पहले तो ये चाय पी रहे हैं जिससे कि थोड़ा सा दिमाग फ्रेश हो, थकावट कम हो और रिफ़्रेशमेंट आए दिमाग में। तो फिर सोचते हैं कहाँ रुकेंगे, क्या करेंगे, और फिर जैसा भी है आपको बताएंगे। तो दोस्तों, इससे आगे हम कहाँ पहुँचे, हमने कहाँ पे रूम लिया या हम कहाँ ठहरे, क्या हमने कैंपिंग करी या हम किस तरह से हमने ये हमारी रात गुजारी, और अगले दिन हम कहाँ कहाँ घूमने गए, क्या क्या हमारा अगले दिन का रूटीन था, ये सब कुछ आपको देखने को और जानने को मिलेगा इस यात्रा के अगले एपिसोड में। तो ये वीडियो हम यहीं पर समाप्त करते हैं। नमस्कार, जय हिंद।